Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, पूरी सीरीज में आपको लगभग 40 से 45 वीडियोज़ मिलेगी और प्रत्येक वीडियो में अर्थात प्रत्येक पार्ट में आपको टॉप 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा दावा है टॉप 25 क्वेश्चंस आपको वे मिलेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे, चाहे परीक्षा किसी भी लेवल की हो, कोई भी स्तर की हो। इसलिए फ्रेंड्स, सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पार्ट अर्थात पहली वीडियो आज आपको मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस पार्ट 1 की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आज का इस प्रकार है, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1947, जून 1944, जून 1948 या फिर जुलाई 1946? फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946। जुलाई 1946 को ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, मेरठ में या फिर मुंबई में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही फ्रेंड्स संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी वो आपको मालूम चल गया, नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को ही नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना, भारत शासन अधिनियम 1935, नेहरू रिपोर्ट या फिर कमीशन आयोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स अस्थायी याद रखिएगा, स्थायी नहीं, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? जूनागढ़, हैदराबाद, संबलपुर या फिर भरतपुर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद के जो हैदराबाद रियासत थी उसके जो प्रतिनिधि थे फ्रेंड्स वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है कि किस संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या थी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? फ्रेंड्स आपको मालूम है कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी जानते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो प्रारूप समिति थी अर्थात जो मसौदा तैयार किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसलिए फ्रेंड्स संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से या फिर जम्मू कश्मीर से? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से ही संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 1947 को ही देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देश विभाजन के बाद पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
299। देश विभाजन के बाद अर्थात देश का जब बंटवारा हो गया था उसके बाद जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी उसमें 299। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह भी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा की संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जे.बी. कृपलानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. कृपलानी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन, 120 दिन, 135 दिन या फिर 110 दिन? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुल 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। संविधान निर्माण प्रक्रिया में फ्रेंड्स कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। फ्रेंड्स लगभग 3 साल मानिएगा, लगभग 12 दिन कम है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया में इतना कुल समय लगा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? फ्रेंड्स पूछा गया पारित किया गया था कब? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। और फ्रेंड्स इसी तिथि का जिक्र है हमारे जो संविधान है उसकी जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इसी तिथि का जिक्र किया गया है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ये पारित किया गया था फ्रेंड्स। और इसी दिन जो है 26 जनवरी को हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? और क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इन्होंने ही जो उसका प्रारूप है वो तैयार किया था, जो मसौदा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था भारतीय संविधान का, इसलिए भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वीडियो यही समाप्त होती है और आज का क्विज हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको फुल डिटेल के साथ लिखना है और बताना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 380, 395, 312, 495। फ्रेंड जितना आप डिटेल से क्वेश्चन के आंसर के बारे में लिखेंगे उतना आपको क्वेश्चन माइंड में रिवाइज होगा और आपको चीज़ें जल्दी से याद रहेंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स फुल डिटेल के साथ आप आंसर लिखा करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सभी साथियों में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।